हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक बहुत वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, बीबीए एलएलबी अच्छा है या बीबीए एलएलबी अच्छा है। देखो, ऐसे दोनों में से कोई एज सर्च डिफरेंस है नहीं, मतलब कुछ ऐसा मतलब कि तुम ये वाला कोर्स करोगे तुमको ये बेनिफिट होगा, वो वाला कोर्स करोगे तुमको ये वो बेनिफिट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूँ, बट फिर भी तुमको मतलब बेसिक बेसिक जो डिफरेंसेस है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। एंड तुम अगर एक नॉन एनएलयू स्टूडेंट हो तो वो कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है बीएलएलबी के लिए एंड बीबीएलएलबी के लिए। ऑल दो बीएलएलबी के लिए थोड़े ऑप्शन ज़्यादा तुम्हारे पास कॉलेज में एंड बीबीएलएलबी के लिए कम है, क्योंकि कुछ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी के थ्रू तुम्हें बीबीएलएलबी प्रोवाइड करती है। बाकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑलमोस्ट सारे के सारे तुमको वही बीएलएलबी ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो देखो बीएलएलबी में तुम्हें पढ़ना क्या होता है, तुम्हें लॉ प्लस आर्ट्स पढ़ना होता है, आर्ट्स 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 पढ़ना होता है। ठीक है, उसमें तुम कॉर्पोरेट लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ, जितनी भी चीज़ें आती है तुम उस सारी चीज़ों को पढ़ते हो। उसके बाद फिर आर्ट्स जो सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो तुम्हारे मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं, आर्ट्स आर्ट्स की चीज़ें हैं, तुम उन सारी चीज़ों को पढ़ते हो। और अगर तुम्हारी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है या तुमको रटना बहुत ज़्यादा पसंद है या तुमको ये इंटरेस्ट है, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो तुम बेसिकली बीबीए सॉरी बीएलएलबी के लिए जा सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ द स्टूडेंट जो मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है एंड उसको मतलब इतना विविड डाटा पसंद नहीं है, डेट्स पसंद नहीं है, इतना कुछ जानना, इंडिया को जानना पसंद नहीं है बेसिकली, क्योंकि अगर तुम आर्ट्स नहीं पढ़ रहे हो तो भाई तुमको इंडिया को जानना पसंद नहीं है। तो तुमको मतलब ऐसे कॉर्पोरेट लॉज वाली चीज़ें, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स टाइप पे जो चीज़ें होती है, मतलब कि तुम बेसिकली बीबीएलएलबी में क्या होता है कि तुम कॉर्पोरेट लॉ प्लस कॉर्पोरेट एथिक्स, बिजनेस एंड बिजनेसेस, तुम ये सारी चीज़ें पढ़ते हो प्लस लॉ पढ़ते हो। मतलब कि तुम मैनेजमेंट में जो चीज़ें आती हैं वो पढ़ते हो और लॉ पढ़ते हो। तुम बीबीएलएलबी में ये पढ़ते हो और बीएलएल में ये पढ़ते हो। तुम्हारा बेसिक डिफरेंस बस यही होता है। हाँ, तुम इत्तू सा कह सकते हो, इत्तू सा तुमको शायद थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाए अगर तुम कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड हो, तो तुम्हारे लिए बीबीए एलएलबी जो है वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि तुमको मतलब बीएलएलबी में तुमको ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड पढ़नी है, लेकिन बीबीए एलएलबी में तुमको एक बेसिक सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा जो कि कॉर्पोरेट लॉ फ्रेम करके होगा। ठीक है, तो तुमको उधर बूस्ट मिल सकता है, कंपनी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेगी, तो तुम मतलब वो सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ोगे। और वैसे भी तुम एक नॉन एनएलयू स्टूडेंट हो, तो अगर तुमको प्लेसमेंट चाहिए तो तुमको सारा काम खुद ही करना है। तुम्हारे लिए कोई काम करने आएगा नहीं, या तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी हो तुमको डायरेक्ट पैकेज प्रोवाइड करेगी, तुमको सब कुछ खुद से करना है। तो तुम्हारे पास जितना अच्छा नॉलेज होगा, तुम्हारे पास जितनी अच्छी स्किल होगी, तुम्हारे उतना अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। अभी जो वेरी विविड मतलब सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तुमको बीएलएलबी प्रोवाइड करता है। तो बीएलएलबी तुमको बीएचयू प्रोवाइड करता है, तुमको एयू प्रोवाइड करता है, तुमको असम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार प्रोवाइड करता है। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएलएलबी कोर्स प्रोवाइड करती हैं, सॉरी एलएलबी कोर्स प्रोवाइड करते हो, तो वो साइड तुमको जो है वो बीएलएलबी ही प्रोवाइड करता है। एंड बस दो ही यूनिवर्सिटी है, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं, वाइडली नोन एज बीबीएयू, वो तुमको बीबीएलएलबी प्रोवाइड करता है। और एक और मैंने लिखा था यार, क्या है, गोविंद गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। हाँ, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये दोनों जो है तुमको वो बीबीएलएलबी प्रोवाइड करता है, एनसीईआरटी के थ्रू प्रोवाइड करता है। बाकी अगर तुमको बीबीए एलएलबी करना है, तुम्हारी ऐसी कोई जिद है, तो तुमको फिर प्राइवेट से करना होगा। अगर ये दो यूनिवर्सिटी में तुम्हारा नहीं होता है या किसी भी उसके कारण तुम नहीं कर पाते इन दोनों से। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ प्लेसमेंट, सबसे मेजर चीज़ कि भाई किससे अच्छी प्लेसमेंट लगती है। तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि अगर तुम बीबीए एलएलबी कर रहे हो, तो तुम हमारे पास एक कहते हैं 5% का प्लस पॉइंट है कि तुम कॉर्पोरेट में तुम्हारे पास नॉलेज अच्छी होगी, तुम्हारी स्किल अच्छा होगा, तुम बोलोगे अच्छा तुम ये अच्छा कर लोगे, वो अच्छा कर लोगे, मतलब तुमने वो चीज़ पहले से पढ़ रखी है, पूरे 2 साल 3 साल तुम वो चीज़ें पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास नॉलेज अच्छा होगा। तो तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा कोई बेसिक नहीं है कि तुम बीबीए एलएलबी कर रहे हो या बीएलएलबी कर रहे हो तो तुम्हारा पैकेज अच्छा लग जाएगा, ये अच्छा लग जाएगा, वो अच्छा लग जाएगा बस कोर्स के बेसिस पे, बिल्कुल नहीं। तुम बीएलएलबी करो, तुम बीबीएलएलबी करो, तुम्हारा नॉलेज कितना अच्छा है, तुम बोलते कितना अच्छा हो, तुम्हारी स्किल कितनी अच्छी है, और जो भी चीज़ें कंपनी को चाहिए तुमसे, वो चाहिए तुम्हारे अंदर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि तुम्हारा प्लेसमेंट कैसा लगेगा। और मैंने तुमको पहले बोला है, अगर तुम एक नॉन एनएलयू स्टूडेंट हो, एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर स्किल, एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, कि तुम कितना हार्ड वर्क करते हो, तुम कितना, तुम्हारे अंदर कितनी स्किल है, उस बेसिस पे तुम्हारा प्लेसमेंट लगता है भाई। तो सारी चीज़ों के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। और एक और, मैंने कहीं भी पढ़ा था क्या 12th 10th और 12th के मार्क्स प्लेसमेंट में मैटर करते हैं?
इतनी हंसी आई मुझे पढ़ के, यार 10th और 12 के मार्क्स में प्लेसमेंट क्यों मिलेगा किसी को, उससे प्लेसमेंट का क्या लेना देना। भाई प्लेसमेंट टोटली तुम्हारे इंटर्नशिप पे, तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करा, तुमने 5 साल में तुम्हारा सीजीपीएस कितना अच्छा है, तुम्हारी इंटर्नशिप कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ों पे, मतलब तुमने कितनी सारी इंटर्नशिप की है, कहाँ कहाँ से इंटर्नशिप की है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। भाई तुम्हारा मोटो कोड कितना अच्छा था, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्लेसमेंट कैसा लगेगा, तुम्हारे तुमको कौन सी कंपनी हायर करेगी। 10th और 12th के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते।